मुख्यमंत्री न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, सरकार हमें न्याय दिलाओ, मुख्यमंत्री हमें न्याय दिलाओ, मुख्यमंत्री न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, मुख्यमंत्री हमें न्याय दिलाओ, मुख्यमंत्री हमें न्याय दिलाओ, सरकार हमें न्याय दिलाओ, अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद, अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद। रहीम हाजी मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन करने मैं खुद आया हूं। अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद, अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद। मेरे यहाँ पर चार्ज लेते ही सरकार ने आप सबकी बात मान ली है, इसलिए आप सब लोग शांत हो जाइए और हम पुलिस वालों को कोऑपरेट कीजिए और यहाँ से जाइए। अली कुट्टी एमएलए जिंदाबाद। अच्छा सुनिए ना, अली कुट्टी एमएलए को अरेस्ट किया, अनशन खत्म किया तो हमारी पार्टी को प्रॉब्लम होगी सर। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। सुनो मोहम्मद, मुझे अरेस्ट करने के लिए आईजी ने ऑर्डर दिया है ना? ओह ऐसा क्या? आईजी का एग्जैक्ट पर्सनल टेलीफोनिक ऑर्डर क्या है, ये एक विपक्ष के एमएलए को बताना एक सुपरिटेंडेंट का काम बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं फिर भी बताता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर चार्ज लिया है, ये बात मैं आपको खुद मिलकर बता रहा हूँ, वो भी सबके सामने। That's all। अरेस्ट नहीं किया तो अनशन खत्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी अनशन को तोड़ना पब्लिक न्यूसेंस और पर्पसफुल प्रोवोकेशन के बिना किसी भी ऐसी चीजों में पुलिस अपनी टांग बिल्कुल नहीं अड़ाएगी, ऐसा हमारी सरकार का मानना है। सो आई एम वेरी सॉरी। जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अनशन की शांति तोड़ दे तो? तोड़ना तो पड़ेगा ही। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मारो इसको, मारो मारो मारो, इसकी कार तोड़ दो। पर्पसफुल प्रोवोकेशन के तहत इन लोगों ने शांति भंग की है। चार्ज! मैं ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं रहूंगा तब भी सर मुझसे मिलने आएंगे, ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था। आप यहाँ पर आए और अपना काम अच्छे से किया। मेरे बेटे को अरेस्ट ना करके शो ऑफ क्यों किया बताएंगे? आखिर ये सब क्यों था शो ऑफ, बताएंगे इस बारे में? क्या था वो सब? मुझे सरकार से सैलरी लोगों की मदद करने के लिए मिलती है। भूख हड़ताल के नाम पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाकर पानी पीकर चुपचाप तंबू लगाकर सोए रहते हैं। ऐसे लोगों को ग्लूकोज पिलाकर चमचागिरी करना मेरा काम नहीं। अगर मेरे काम में कोई रुकावट बनता है तो इसमें उनका ही नुकसान है। पापा, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप ही समझाइए। ये केवल इस्लाम की भाषा समझता है। तुम कौन से इस्लाम के हो भाई, जो दोस्ती निभाने के लायक नहीं है? ब्लडी मुस्लिम। हाँ तो आई एम अ ब्लडी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हमारे खानदान में हर कोई सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हम हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं। कोई अगर मेरे सीने में बम बांध कर मुझसे ये कहे अपने मजहब का साथ दो, तो भी मैं यही कहूँगा कि सारे इंसान मेरे लिए एक समान हैं, क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। अलारी कुट्टी, तुम अंदर जाओ। एक थर्ड क्लास नेता को पकड़कर आप एक अच्छी पार्टी का नेता बनाना चाहते हैं? समाज को सुधारने के लिए या फिर उसे बिगाड़ने के लिए? मुझे समझाएगा तू? मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला? मैंने सोचा आपकी पार्टी के लिए कुछ बता दूं। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये अलारी कुट्टी का पेटी केस के नाम से ताहिर अपनी पार्टी से और विपक्ष पार्टी से तकलीफ सहन कर रहा है। ये कोई राजनीति नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। जब ताहिर को चिकनगुनिया हुआ था तो एक लड़की ने उसका इलाज नींबू और पत्ते से किया था। ऐसा इल्जाम अपोजिशन पार्टी ने आपके ऊपर लगाया है। ये बात सही है या नहीं है, इस बात की पुष्टि कीजिए। और मुझे लगता है बस करो, तुम जहाँ से आए हो वहीं भेज सकता हूँ तुम्हें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बेवकूफ नहीं है। आपने अभी तक पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा अच्छा नाम कमाया है, इसीलिए आप किसी के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहेंगे। मैंने सही कहा कि नहीं? मैं आपसे छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरी राय आपको लेनी चाहिए। हमने बहुत इस्लाम देखा है, लेकिन ये कौन सा इस्लाम है? आपने कुरान पढ़ी है? हाँ हाँ। बताओ। नहीं नहीं नहीं। पवित्र कुरान में एक सूरत का मतलब जानकर अगर तुम समझाना चाहो तो भी तुम उसे नहीं समझा सकते। अल्लाह अल्लाह।
छे सर, आप अभी तक नहीं आए ये सोचकर मैडम चिंता कर रही थी, लेकिन आप ध्यान मत देना सर। इस चाय के ठंडा होने से पहले पी लीजिए इसे। आप तो फालतू में फंस गए। सर, आप सुबह आकर के कोई ना कोई कमाल करेंगे ऐसा सोचा था मैंने। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक इस नौकरी में हैं तब तक कम से कम अच्छे से हम लोग रहें। हम लोगों को अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहिए। बड़े लोगों को दुश्मन ना बनाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार निभाना चाहिए। और मुझे लगता है कि शेट्टी को अभी छूना नहीं चाहिए था। सांप और नेवले को एक ही पिंजरे में पालने की टेक्निक है सर। ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। हम लोगों को बस अपनी ड्यूटी पर खड़े रहना चाहिए। हुयू सर, कौन है? किसी लड़की का है। कमाल की हो, तुम अच्छी हो। या स्पीकिंग। अरे सुनो ना, सर ने ड्यूटी को ज्वाइन करते ही पंगा लेना शुरू कर दिया है। मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन सर को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। ओह, सर थोड़े टेढ़े आदमी हैं। आपकी सुविधा के लिए मेरी पत्नी यहाँ पर आएगी। वो आपके काम में हाथ बटा दिया करेगी। आलिस नाम है। ओह, वेलकम। इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, आपकी बेटी का एडमिशन स्कूल में अभी तक नहीं हुआ ऐसा मैंने सुना है। क्या ये सही है? क्या मैंने सही सुना है? अभी तक नहीं किया। कोई अच्छे स्कूल में सीट मिलेगी या नहीं ये भी नहीं पता है अभी तक। हाँ, जरूर मिलेगी। आलिस चाहे तो सेंट एंटोनी स्कूल में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मिस्टर जॉन वर्गीस। यस सर। गेट रेडी फॉर एन ऑपरेशन। सर। अरे सर, वो मुझे फोन वो पर नहीं कौन बताया। था? 5000 केस विस्की लेके शेट्टी की लॉरी आएंगी विदाउट एक्साइज ड्यूटी। अरे बस यही बात है। अरे सर, जो शेट्टी आ रहा है ना, उसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ? वो चला जाएगा। उसको पकड़ने के लिए अगर जो हम उसके पीछे ही पड़े रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला। उस पर मुख्यमंत्री का हाथ है। आप गुरु को जानते हैं, मैं उसकी जानकारी यहाँ रखता हूँ वहाँ की सर। बातें मत करो। कीप मूविंग, कम ऑन फास्ट। रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ, रुको 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 रुको, रुको रुक जाओ, रुको रुक जाओ। चेक करो, गाड़ी से बाहर निकल। एक एक चीज अच्छे से चेक करो। गाड़ी में लेकर आ रहा है? कोयम्बतूर से। आराम से आराम से। मिला कुछ? रहीम हाजी के कत्ल के केस का न्याय मांगने के लिए वो लोग अनशन पर बैठे थे, तो आप लोगों ने उन्हें मारा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बताइए? इसने जानबूझ के किया सर। नो। हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। इसने लाठी चार्ज करके हमारे लोगों की जान खतरे में डाली, और फिर भी आप इसको यहाँ से जाने दे रहे हैं। जानबूझ के नहीं किया सर, भीड़ आपे से बाहर हो गई थी, इसीलिए मुझे चार्ज का ऑर्डर देना पड़ा ताकि हम उन्हें कैसे भी करके रोक सके, और कुछ नहीं सर। आप मुझे मत सिखाइए, मैंने भी बहुत लाठी चार्ज देखी है। बिल्कुल, आपने सही कहा सर, लेकिन आपको सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। पत्थर, चाकू, तलवार लेकर खड़े हजारों लोगों के बीच में बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई। उनके काम में कितना रिस्क है, इस बात को हमारे होम मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए कि नहीं? ऐसे समझाएगा कि एक फोन कॉल आने से उस रात में पुलिस फोर्स लेके शेट्टी को पकड़ने के लिए, मगर क्या हुआ? बता मुझे क्या हुआ? बता मुझे, ये क्या है? रात में छाता पकड़ कर खड़े हो।
अब मुख्यमंत्री जी को जवाब दो। स्टूपिड, यूजलेस। इस तरह के निगेटिव कमेंट्स मैंने कई लोगों के मुंह से हिंदी और इंग्लिश में कई बार सुने हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वो मुझे आप जैसे लोगों से भी सुनना पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। जवाब देना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लोगों से भलाई की उम्मीद करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। अब मेरे सामने ज्यादा बोल मत। IPS वाला मोहम्मद सरकार, ये तुझे नाम किसने दिया? आपके पिता ने। मंत्री के बाप का नाम क्या ले रहा है? हाँ? सर, इससे कहिए हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। मिस्टर मोहम्मद, एक होम मिनिस्टर के पिता का नाम लेना मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। मेरे सबऑर्डिनेट के पिता के बारे में गलत बात आई विल नॉट टॉलरेट। यू हैव टू टॉलरेट सर। मैंने सही कहा ना सर? होम मिनिस्टर जी ने मुझसे जो सवाल किए, मैंने केवल उसी सवालों का जवाब दिया है। मुझे लगता है मैंने जवाब भी सही दिए हैं। दैट्स ऑल। मेरा नाम मोहम्मद मेरे पिता ने रखा है, लेकिन मेरे नाम के साथ जो सरकार नाम है वो इनके पिताजी ने रखा है, नारायण नंबियर जी ने। हाँ सर, मालाबार हिल से भगाया एक बेचारा गरीब क्रिश्चियन गाना गाने वाला और उसका परिवार। उनको समाज के पार्टी वालों ने त्रिवेंद्रम सेक्रेटेरिएट के सामने रहम के लिए अनशन करवाया सर, रहम के लिए अनशन। और जहां तक मुझे याद है उस वक्त आप कर्मचारी पार्टी के नेता थे, मगर आपने उस वक्त हम लोगों पर रहम बिल्कुल भी नहीं किया था। मुझे मेरे पिताजी मोहम्मद रफी बनाना चाहते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोपहर का खाना खाने के लिए मुझे सरकारी स्कूल में भर्ती किया गया। हेडमास्टर ने मेरे घर का एड्रेस पूछा, पर मेरी अनपढ़ माँ उन्हें एड्रेस नहीं बता पाई। स्ट्रिक और मजाक करने वाला स्कूल का हेडमास्टर उस वक्त के नंबियार सर ने, मतलब इनके पिताजी ने, मेरे पिताजी के द्वारा दिए गए मेरे नाम के आगे सरकार नाम जोड़ दिया। सेक्रेटेरिएट के सामने खड़ा था ये मामूली सा मोहम्मद सरकार, मोहम्मद सरकार। शुरू में ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर बाद में ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। मेरा मजाक उड़ाने वाले को मैंने जवाब दिया। जो हमारे अन्नदाता हैं वो मालिक, और जिसने मुझे खाना खिलाया उस ब्रिटिश साहब ने मिलके मुझे इतनी हिम्मत दी और मुझे इस काबिल बनाया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और सरकार नाम मुझे पसंद आया। इजी इजी, यू कैरी ऑन सर। कुट्टी भाई के बेटे हो, है ना? हम बचपन में जिगरी दोस्त थे। पिताजी ने मुझे ये बताया था। उस वक्त जब मैं दिल्ली में पढ़ाई के लिए आया था, तब उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से आप अनाथ आश्रम में थे, है ना? हाँ, त्रिवेंद्रम, सेंट जोसेफ, फिर इलाहाबाद, विवेकानंद, और आज यहाँ पर हूँ। भाई कुट्टी के बेटे को मैं स्वीकार न करूं ये गलत है ना? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। दरअसल जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तो कुछ भी बोल देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी माफी चाहता हूँ। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा। मैंने IPS नहीं किया और सर की तरह मेरे में टैलेंट भी नहीं है, मगर मुझे 15 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है। वो कंसिडरेशन सर आपने मुझे नहीं दिया। आपने मिनिस्टर से पंगा लिया और न्यूज़पेपर में आपका फोटो आ गया। आप सर फालतू में फंस गए हो। सर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं। वो लोग अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और उन सभी की तरह सभी पुलिस वाले भी मिसयूज करेंगे। इसीलिए हम सभी को मिलकर अब शेट्टी के सारे धंधों को बंद कराना है। और वो नरेंद्र शेट्टी,
वो इतना स्मार्ट है कि उसने अपने सारे धंधे वाइट करके रखे हैं और अपने धंधे को चलाने के लिए सब पुलिस वालों को मिला के रखा है। अरे वैसे मिला तो मैं भी हूं, क्योंकि शेट्टी के खिलाफ पुलिस का और इस इलाके का कोई भी बंदा गवाही ही नहीं देगा। इतना लोग डरते हैं उससे। सबके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन एलिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अरे वो क्या है ना कि अब सबकी बात निकल गई तो एलिस की भी बात निकल गई। हाँ, ये बात सही कही। एलिस की बात तो निकलेगी ही। एलिस धोखेबाज नहीं है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। अगर पति घर पर नहीं है और उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे किसी जवान लड़के से बात करती है तो उसे धोखेबाज कहते हैं। वो कितना बड़ा धोखेबाज है इस बात को जॉन वर्गीस तुम तो समझ ही गए होगे, इसीलिए मैंने उसे इतना बड़ा धोखेबाज कहा था। अरे क्या सर, घरवाली के बारे में आपको गलत बात नहीं कहना चाहिए ना। ये एलिस इतना ज्यादा हैंडसम है कि ये शेट्टी क्या किसी को भी पसंद आ जाएगा। सुनिए सर, फालतू की बकवास बातें मुझसे जरूर बताना। मेरी ये बात हमेशा याद रखना सर।